अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने जो है 120 स्पेक्ट्रम चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया है। तो आज जो है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। क्विकली जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मालिकुलर फार्मूला देखना है। मालिकुलर फार्मूला कहाँ पे मौजूद होगा? मैथ स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद होगा। जब भी आपके पास मालिकुलर फार्मूला हो, आपका पहला काम क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है उसको निकालना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को जो है मैंने ऐसे लिख दिया है। उसका फार्मूला कल आपको बताया, 2C+2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ हेलोजन डिवाइडेड बाय 2। बस आपने वैल्यू पुट करनी है। 2 एज इट इज। कितने नंबर ऑफ कार्बन है बेटा? 3 है। तो 3 एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया। नाइट्रोजन कोई नहीं है, 0। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6 हैं। हेलोजन कोई नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दें। टू टू 3 टाइम्स 2 6 हो गया। 6+2 8। 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। मीन ये जो अननाउन कंपाउंड है आपके पास, इसमें एक पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है आपने याद रखनी है वन बाय वन। तो आई आर स्पेक्ट्रम से जो है अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आने का मतलब क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड या एक रिंग जो है उसका होना जरूरी है। चलें देखते हैं वन बाय वन। आई आर स्पेक्ट्रम को अगर गौर से देखें, मैंने कल भी आपको बताया 1600 से ये वाला रीजन जो है इसको आपने निगलेक्ट करना है। इस रीजन को बेटा क्या बोलते हैं आप? फिंगरप्रिंट रीजन। ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता क्योंकि हर कंपाउंड का फिंगरप्रिंट रीजन डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप रीजन या डायग्नोस्टिक रीजन जो कि 1600 से ऑनवर्ड 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी सर्चिंग फ्रीक्वेंसी जो है उनका पता लग जाता है। तो देखिए 1715 के ऊपर जो है हमारे पास एक पीक आ रही है। कल भी मैंने आपको बताया जब भी 1700 की रेंज में कोई पीक आए तो वो 100% कन्फर्मेशन है किस चीज़ की? कि इस अननोन कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। दूसरा, बेटा दो केसेस में जो है आई आर स्पेक्ट्रम के अंदर ब्रॉड पीक आती हैं। पीक दो तरह की होती हैं, शार्प। जैसे ये आप देखें ना इस पीक को, ये वाली जो पीक है बेटा, ये शार्प पीक है। कौन सी पीक है? शार्प पीक। दो तरह की होती हैं, एक शार्प पीक होती है, इसको शार्प बोलते हैं, जैसे नाइफ होता है ना शार्प। और एक पीक होती है आपके पास ब्रॉड पीक, ऐसे आती है आपके पास ब्रॉड पीक। तो आई आर स्पेक्ट्रम के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस के अंदर जो है मेरा बेटा ब्रॉड पीक आती है। कौन से दो केसेस हैं? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो ओ एच है आपके पास, ये वाला जो स्ट्रेच है आपके पास, ओ एच स्ट्रेच ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके केस में आपके पास ब्रॉड पीक आती है। और सेकेंडली जो है अल्कोहल के में जो है ये जो ओ एच स्ट्रेच मौजूद है, इस केस में जो है आपके पास ब्रॉड पीक आती है। अब जो एसिड का ओ एच है, इसमें जो पीक आपके पास आई आर के अंदर अपेयर होती है बेटा, वो आपके पास अपेयर होती है 3100 से लेके 2500 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में। जब भी आपके पास इस रेंज में ब्रॉड पीक आए तो वो किस चीज़ की कंफर्मेशन है? एसिड की। और अल्कोहल का ओ एच मेरे बेटा वो अपेयर होता है 3600 से लेके 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। इन दोनों केसेस में कौन सी पीक आएगी? याद रखना है, ब्रॉड पीक आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास पीक कौन सी है मेरा बेटा? ये वाली जो पीक आपके पास आ रही है ये ब्रॉड पीक है आपके पास। अब इसको देखें, अगर आप ये 2000 2100 2200 2300 2400 2500 के राउंड अबाउट जो है ये टिल्ट होना यहाँ से स्टार्ट हुई और ये ऑनवर्ड जो है यहाँ तक जा रही है। तो ये वाला जो सिग्नल है आपके पास, ये जो ब्रॉड पीक आपके पास आ रही है मेरा बेटा, ये ब्रॉड पीक किसकी है आपके पास? एसिड के ओ एच स्ट्रेच की है। तो अगर एसिड इस अच्छा, कंफर्म कैसे होगा एसिड है कि नहीं है? देखो कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद है, कार्बोनिल स्ट्रेच भी आपके पास आया हुआ है 1715 के ऊपर, और आपके पास एसिड का ओ एच जो है वो भी आया हुआ है। तो इसका मतलब 100% कन्फर्मेशन है कि इस अननाउन कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सल ग्रुप, मीन ये वाला जो ग्रुप है आपके पास ये मौजूद है। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूरा हो गया, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 था। और कार्बोक्सिल ग्रुप मेरा बेटा हमेशा एट द एंड ऑफ चेन जो है वो आपके पास आता है। मींस जो भी हमने बाकी चीजें जोड़नी है वो पीछे जोड़नी है। टोटल कंपाउंड के अंदर कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। एक तो हमने जोड़ दी, दो मजीद कार्बन जो है हमने जोड़नी है। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो आई आर से दो इंफॉर्मेशन मिली, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी कंफर्मेशन हमें हो रही है। अब एनएमआर से मजीद 100% कंफर्मेशन हो जाएगी हमें प्रोटोन एनएमआर से कि उसमें एसिड है कि नहीं। तो हमने आई आर को देखा, दो इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है।
कार्बोनिल ग्रुप और ओ एच ग्रुप मीन एसिड जो है उसकी कन्फर्मेशन है। मैथ्स को हम एंड पे देखेंगे इस दफा। डेप्थ, अगर डेप्थ को देखें तो डेप्थ में जो है CH2 का नेगेटिव सिग्नल आता है, CH और CH3 का कौन सा सिग्नल आता है मेरा बेटा, पॉजिटिव आता है। CH3 का पॉजिटिव आता है और CH2 का कौन सा सिग्नल आता है, नेगेटिव आता है। तो ये अगर आप देखें डेप्थ के अंदर, ये आपके पास CH3 है। CH या CH3 हम कंफर्म नहीं है कि ये CH है ये CH3 है। ये CH भी हो सकता है और ये CH3 भी हो सकता है, अभी हम कंफर्म करेंगे ये क्या है। तो इस कंपाउंड के अंदर दोनों में से एक सिग्नल मौजूद है, पॉजिटिव सिग्नल है ना, पॉजिटिव का मतलब है ऊपर की तरफ। नीचे वाला ये वाला सिग्नल आपके पास ये नेगेटिव है, ये किसका है, आपके पास CH2 का सिग्नल। मैंने इस कंपाउंड के अंदर एक CH या CH3 है और एक CH2 जो है वो मौजूद है। अगर प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रम आप देखें तो कितने तरह की कार्बन मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर, एक दो तीन, तीन मुख्तलिफ तरह की कार्बन जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। कार्बन 13 NMR से, यहाँ से भी अगर आप देखें, यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन हो रही है इस कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो कार्बोनिल ग्रुप की IR के अंदर भी कंफर्मेशन आपको हो जाती है। आपको प्रोटॉन NMR के, सॉरी, कार्बन 13 NMR के अंदर जब भी 170 या 160 से ऑनवर्ड आपके पास कोई भी सिग्नल आए तो आपके पास हमेशा कार्बोनिल ग्रुप का ही होता है, हमेशा कार्बोनिल ग्रुप का होता है। चलो प्रोटॉन NMR की तरफ चलते हैं आगे। प्रोटॉन NMR हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, प्रोटॉन NMR जो है आपको एग्जैक्ट बताता है मेरा बेटा, एग्जैक्ट बताता है। तो कंपाउंड का अगर आपको मालिक्यूलर फार्मूला याद हो, कंपाउंड का मालिक्यूलर फार्मूला मेरे बेटे की तरफ दोबारा देख लेते हैं। कंपाउंड का मालिक्यूलर फार्मूला था C3H6O2, C3H6O2। तो कितने हाइड्रोजन है मेरे बेटा इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर आपके पास तीन हाइड्रोजन, छह हाइड्रोजन जो है मौजूद है। छह अगर हाइड्रोजन है, तीन सिग्नल आ रहे हैं, पहले तो देखेंगे ए सिग्नल है, ये बी सिग्नल है और यहाँ पे देखो ये सिग्नल आ रहा है सी। IR से हमें अंदाजा हुआ था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो मेरा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो OH स्ट्रेच है आपके पास, ये NMR के अंदर, प्रोटॉन NMR के अंदर मेरा बेटा ये अपेयर होता है आपके पास 10 से 13 ppm की रेंज के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। तो देखो यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो रहा है, ये देखो 11.1 11.2 के ऊपर जो है आपके पास कौन सा सिग्नल आ रहा है, ये OH स्ट्रेच का आ रहा है। तो ये मतलब ये वाला जो सिग्नल है ये एक प्रोटॉन का है। ये अगर एक प्रोटॉन का है, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया आपने देखना होगा, ये एरिया, तो ये वाला एरिया जो है इस वाले एरिया के एग्जैक्टली डबल है। तो अगर वो एक प्रोटॉन का था तो मेरे बेटे कितने प्रोटॉन का होगा, ये दो प्रोटॉन का होगा। और ये वाला एरिया जो है इससे हाफ टाइम जो है वो ज्यादा है आपके पास, मीन ये वाला जो एरिया आपके पास है कितने प्रोटॉन का होगा, ये तीन प्रोटॉन का। तो 3 + 2 3 + 2 5 + 1 6 प्रोटॉन जो है वो पूरे हो गए आपके पास। तो आपके पास क्या आ रही है, तीन प्रोटॉन की मेरा बेटा आपके पास ट्रिपलेट आ रही है, तीन प्रोटॉन की क्या आ रही है मेरा बेटा, ट्रिपलेट आ रही है, ट्रिपलेट आ रही है। और पीपीएम रेंज के 1.2 ppm है राउंड अबाउट जो है। तो 1.2 ppm कहाँ पे अपेयर होता है बेटा, आसान सा जो है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाइड्रोजन sp3, नेबर में भी sp3 जो है, तो इसको ड्रा कैसे करेंगे, इस फ्रेगमेंट को ड्रा कैसे करेंगे, तीन प्रोटॉन की ट्रिपलेट ड्रा करना नहीं, तो तीन प्रोटॉन हो गए, नेबर में कितने प्रोटॉन होने चाहिए, दो प्रोटॉन। रूल कौन सा होता है, N+1, मल्टीप्लिसिटी रूल जो आपने पढ़ा होगा, N+1 मैंने पढ़ाया डिटेल में लेक्चर्स के अंदर। तो ये तीन प्रोटॉन की आपके पास क्या आ गई, ट्रिपलेट आ गई। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, ये दो प्रोटॉन की क्या आ रही है मेरा बेटा, क्वार्टेट आ रही है, चार लाइनें आ रही हैं, टू प्रोटॉन क्वार्टेट। तो दो प्रोटॉन की क्वार्टेट, इसकी पीपीएम देखो मेरा बेटा 2.5 के राउंड अबाउट है, मीन इसके नेबर में जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है अगर मौजूद होगा तभी इसकी पीपीएम जो है इतने पे जाएगी। तो टू प्रोटॉन की क्वार्टेट कैसे ड्रा करते हैं, दो प्रोटॉन के नेबर में कितने लगाते हैं, तीन प्रोटॉन लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ्रेगमेंट और ये वाला फ्रेगमेंट एक ही है ना, ये तो मेरा बेटा। अगर यहाँ से दो प्रोटॉन की क्वार्टेट आ रही है तो यहाँ से तीन प्रोटॉन की ट्रिपलेट भी तो आ रही है। ठीक है, अब में एक फ्रेगमेंट तो ये वाला होगा और एक फ्रेगमेंट जो है IR से भी कंफर्म हुआ, NMR से भी कंफर्म हुआ क्या इस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ देना है, इनको आंखें बंद करके जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से लिख देते हैं CH3 CH2। कहाँ पे लिखूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, 1 बाय 1 अगर आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे आप इंजॉय करेंगे NMR को। तो CH3 CH2 ये फ्रेगमेंट आ गया, एक कार्बोक्सिल कंपाउंड के अंदर टोटल कार्बन ही तीन है, दो तो यहाँ पे पूरी हो गई है।
और एक जो है हमने पहले पता पता लगा लिया है, IR से, कार्बन 13 से, प्रोटॉन NMR से इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है आपके पास। तो मेरा बेटा ये जो है इस अननोन कंपाउंड का क्या है, स्ट्रक्चर है। प्रोपियोनोइक एसिड जो है ये कंपाउंड है आपके पास, ये देखो ये OH जो सिग्नल आ रहा है आपके पास, ये इसका है OH का। एसिड का OH जो है 10 to 13 ppm में आता है प्रोटॉन NMR के अंदर। अभी देखो ये दो प्रोटॉन की आपके पास क्या आ रही है मेरे बेटा, दो प्रोटॉन के नेबर में 3 है, दो प्रोटॉन की क्वार्टेट आ रही है, और ppm भी जस्टिफाइबल है क्योंकि नेबर में जो है आपके पास कौन सी कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। मींस इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगा इंडक्टिवली और इस हाइड्रोजन को डीशील्ड कर देगा, इसलिए हाइड्रोजन जो है ये वाला सिग्नल जो है आपके पास हायर ppm पे आ रहा है। कितने ppm पे आ रहा है मेरा बेटा, 2.5 ppm, 2.4 ppm पे आ रहा है। और 3 प्रोटॉन की आपके पास क्या है, तीन, दो प्रोटॉन नेबर में 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट है, और ppm जो है वो भी जस्टिफाइबल है, 1.2 ppm के राउंड अबाउट ये सिग्नल आ रहा है। तो ये जो अननोन कंपाउंड है आपके पास वो क्या है, प्रोपानोइक एसिड जो है वो आपके पास ये अननोन कंपाउंड है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH। अब इसको जो है अगर आपने कार्बन 13 से भी जस्टिफाई करना है तो मेरे बेटा कार्बन 13 से भी जस्टिफाई कर ले। कार्बन 13 ने आपको बताया कि इस अननोन कंपाउंड के अंदर एक आपके पास CH3 है, तो मेरा बेटा ये CH3 हो गया आपके पास। कार्बन 13 ने बताया कि एक कंपाउंड के अंदर ये CH2 का सिग्नल है, तो मेरा बेटा ये CH2 का सिग्नल आपको। कार्बन 13 ने आपको बताया कि इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया आपके पास। ठीक है, आप ppm जो है इसके ऊपर लिख दें कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपके पास अपेयर कहाँ पे हो रहा है, 180 के राउंड अबाउट जो है वो अपेयर हो रहा है। यहाँ पे लिख दें 180 ppm। कार्बन 13 की वैल्यू अलग लिखेंगे आप। ये CH2 जो है यहाँ पे कहाँ पे अपेयर हो रहा है, 0। ये आपके पास 40 है तो 30-25 के राउंड अबाउट जो है ये आपके पास 25 ppm के राउंड अबाउट ये हो रहा है। और ये जो है 15 ppm के राउंड अबाउट ये आपके पास अपेयर। तो ppm जो है वो आप अलग लिख दें, प्रोटोन NMR के ऊपर अलग लिख दें, स्पेक्ट्रम ड्रा करके कार्बन 13 के ऊपर अलग अलग करके लिख दें। तो बेटा आगे चलते हैं मैस स्पेक्ट्रम के ऊपर। मैस स्पेक्ट्रम जो है इस कंपाउंड का उसको भी देखते हैं। तो प्रोपानोइक एसिड जो है ये आपके आपने लूसिडेट किया स्ट्रक्चर जो है इस कंपाउंड का, प्रोपानोइक एसिड है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास। अच्छा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है आपके पास बन गई है, मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई है। अच्छा, तो ये कितने पे सिग्नल आ रहा है, या उसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे इस सिग्नल का तो आपके पास 74 के ऊपर आएगा। बेटा ये वाला जो फर्स्ट पीक है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक बोलते हैं मेरा बेटा इसको। अच्छा, 57 के ऊपर जो है आपके पास सिग्नल आ रहा है, 74 से 57 के ऊपर आपके पास सिग्नल आ रहा है, मीन 17 का लॉस जो है वो आपके पास हो रहा है। तो 17 का लॉस बेटा कैसे करेंगे, ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन 17, तो कैसे लॉस करें, इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ लेके आए सिंगल इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्या बनेगा आपके पास, CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जो है ये रेडिकल जो है निकल जाएगा। ये फ्रेगमेंट आपके पास डिटेक्ट नहीं होगा, ये आपके पास डिटेक्ट होगा मैस स्पेक्ट्रम के अंदर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट मेरा बेटा कितना होगा, 57 होगा। तो ये फ्रेगमेंट आप बना लें। अगर आपने मेरा बेटा ये सेकंड फ्रेगमेंट भी बनाना है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप 45 का जो है वो फ्रेगमेंट बनाएं, मीन अगर 45 75 में से 74 में से 45 पे अगर आपने जाना है तो आपको कितने का लॉस करना है मेरा बेटा, आपको 29 का लॉस करना है। तो 29 का लॉस अगर आपने करना है वो कैसे करें, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ डालें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डालें, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डालें। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो बचेगा आपके पास, ये वाला फ्रेगमेंट जो है मैं ड्रा करता हूँ, ये H एज इट इज़, ये O एज इट इज़, ये C ट्रिपल बॉन्ड OH जो है ये आपके पास बन गया है। और ये वाला जो फ्रेगमेंट है आपके पास ये रेडिकल निकलेगा, रेडिकल जो है मैं आपको बता चुका हूँ वो मैस स्पेक्ट्रम के अंदर डिटेक्ट नहीं होता। तो ये डिटेक्ट नहीं होगा, ये डिटेक्ट होगा कहाँ पे डिटेक्ट होगा मेरे बेटा, 45 के ऊपर डिटेक्ट, मुश्किल है। तो ऐसे जो है आप फ्रेगमेंट जो है वो इजिली बना सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम के बाद बच्चे कह रहे सर मैस स्पेक्ट्रम जो है उसको भी आप एक्सप्लेन करें। तो मेरा बेटा ये जो था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 थी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में, कोई भी मसला हो आप डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्पेक्ट्रम में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।